भाई अगर आपको एकदम गॉड लेवल एक्शन एक्सपीरियंस करना है तो ये 5 एनिमेटेड मूवीज में से कोई सी भी एक ट्राई करके देखना। सबसे पहली मूवी का नाम है प्रीडेटर किलर ऑफ किलर। ये मूवी 2025 की है। इस मूवी को वैसे तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी 2-3 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोगों ने सारी वीडियोस देखी हो, और हो सकता है आप एनिमेटेड मूवीज के लिए ही इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो ये वाली मूवी आपको सजेस्ट करेगी। करना बनता ही है क्योंकि मूवी हकीकत में काफी ज्यादा कमाल की है। इसकी कहानी शुरुआत में उनको 3 टाइम जोन्स के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे एक प्रीडेटर होता है जो कि अलग अलग टाइप के वॉरियर से लड़ाई लड़ता है। अब उस लड़ाई का नतीजा जो भी होता है, जो भी उस लड़ाई के अंदर जीतता है, वो एक फाइनल बैटल के लिए भी चुना जाता है। अब ये कहानी किस तरह से आगे कंटिन्यू होती है, किस तरीके से वो बैटल्स होती है, इन सब का फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। अब इस मूवी को मैंने पर्सनली भाई बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद से लगाया था। मैं प्रीडेटर फ्रेंचाइज का कोई उतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैंने जब इस मूवी को देखा तब भाई मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था। इस मूवी के एनिमेशन से लेके इसकी स्टोरी टेलिंग से लेके बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट्स थे इस मूवी के दौरान। खासकर इसके अंदर हमको एक फीमेल वाइकिंग योद्धा दिखाई जाती है। वो तो भाई इस मूवी की जान लगी थी भाई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वॉरियर टाइप की लगी थी मुझे वो। इसलिए अगर आपने नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करने के लिए। भाई बहुत ही ज्यादा कूल मूवी है। अगर आप ये देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी की बात करें तो ये एक ईमा मूवी है जो कि इस समय भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े पड़ी है। इस मूवी का नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, और ये वाली मूवी भी 2025 की। अब आप में से काफी लोगों ने डीमन स्लेयर नाम का ऐसे के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसे की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और ये जो मूवी है उन्हीं कैरेक्टर्स की कहानी आगे बढ़ाते हुए हमको दिखाती है, जिसके दौरान तानजीरो, नेजुको और हशीरा कुछ अपर रैंक डीमंस का सामना करने निकले हैं। अब उनकी कहानी किस तरह से आगे होती है ये हमें इस मूवी के दौरान देखना होता है। अब इस मूवी को लेके एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये मूवी इस समय इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। ये मूवी जापान में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी अगर आपको फिलहाल देख रही है तो ये आपको जापानीज में देखने को मिलेगी, और वो भी इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पे देखने को मिलेगी, और इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ये मूवी हिंदी में देखना चाहते हो तो ये मूवी देखने के लिए आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सितंबर के अंदर ये मूवी हिंदी में थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी, और OTT वगैरह पे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ज्यादातर लोग इस मूवी को OTT पे ही देखना कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप जापानीज में देखने में कंफर्टेबल हो तो थोड़ा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पे आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ 5-7 समय लगेगा, देखने को मिल जाती है। और मैं बता दूं भाई ये मूवी इस समय जापान में लगी हुई है, और भाई बेहिसाब रुपया कमा रही है। सिर्फ पहले दिन की कमाई में आपको बता दूं 1.8 बिलियन यन क्रॉस कर चुकी है ये, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड फाड़े जा रही है। इससे पहले इस मूवी का जो पिछला पार्ट था डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन, कुछ ऐसे ही नाम था मेरे को जहां तक याद है, उसका जो कलेक्शन था भाई वो उस समय अभी तक का सबसे हाईएस्ट रहा था। उसने अपने पहले दिन के अंदर कमाए थे 1.3 बिलियन, और उसके मुकाबले ये मूवी अपने आप में इससे ज्यादा कमाने लग गई है। अभी से ही काफी ज्यादा चांसेस है कि पुरानी मूवी के रिकॉर्ड तक ये मूवी पार के निकल जाएगी। तो देखते हैं भाई जब ये इंडिया के अंदर आएगी तब इस मूवी का कैसा रहता है। फिलहाल मैंने बता दिया अगर आप ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो किस तरह से देख सकते हो, लेकिन मेरी छोटी सी सलाह रहेगी कि इस मूवी को अगर आप बेस्ट विजुअल्स के साथ देखना चाहते हो तो ऑथेंटिक तरीके से ही देखना जब ये OTT वगैरह पे आ जाए। नेक्स्ट मूवी का नाम है नेजा। ये मूवी 2019 के अंदर आई थी। अब 2025 में इसका सेकंड पार्ट भी आया था NZ2, जो कि भाई बेहिसाब रुपया कमा के निकला है। लेकिन मैंने अभी तक NZ2 नहीं देखी है क्योंकि मैं इसके OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस मूवी को बेस्ट विजुअल्स के साथ देखूं, तभी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे NZ1 भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी लगी थी, और NZ2 को भी मैं बेस्ट विजुअल्स के साथ देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ OTT पे आने का। इसलिए इस वीडियो के दौरान हम लोग पहले पार्ट की बात करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हमको 2 बच्चों का जन्म दिखाया जाता है, जिसमें से एक के अंदर इविल पावर्स होती है और एक के अंदर काफी पॉजिटिव पावर्स होती है। अब जाहिर सी बात है किस्मत ने इनका सामना आपस में लिखा होता है। किसी ना किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। अब किस हालत के अंदर आता है और इनका एक दूसरे के सामने आ जाने से क्या क्या चीजें होती है, ये हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और मैं बता दूं भाई NZ1 भी भाई कमाल के वीडियोस आपको एक्सपीरियंस कराती है, तो अगर आपने नहीं देखी तो भाई जरूर ट्राई करना। और NZ2 जब OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए अब उसको भी जरूर कंसीडर करना। फिलहाल अगर आपको NZ1 देखना कंसीडर करनी है तो ये आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पे हिंदी में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं लोग, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये वाली मूवी भी 2025 की है, और मैं समझता हूँ आप में से ज्यादातर लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इसके दौरान हम लोग एक 5 साल के छोटे से बच्चे के नजरिए से कहानी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि एक डीमन का बेटा होता है, एक असुर का बेटा होता है। अब वो जो बच्चा होता है विष्णु भगवान का काफी ज्यादा भक्त होता है, और क्योंकि वो एक असुर का बेटा होता है
तो उसके पिता को ये वाली बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनका खुद का बेटा विष्णु भगवान का भक्त है। अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से कहानी आगे कंटिन्यू होती है, हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और ये जो एक्सपीरियंस था भाई, यकीन मानो भाई, बेतहाशा कमाल का इस मूवी के अंदर, खासकर सेकेंड हाफ के अंदर। भाई इतने कमाल के विजुअल्स, इतने कमाल के प्रेजेंटेशन देखते हो कि आपके भाई एकदम से गूस बम से आ जाती है कि भाई मैं क्या ही देख रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। और इसकी फर्स्ट हाफ के अंदर जब आप कहानी एक्सपीरियंस करते हो बहुत ही ज्यादा, ये एज अ फ्यूचर में OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तब इसको आप देखना कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ 5 मूवीज थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो के द्वारा शेयर करनी थी। ये वाली वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।